एल्विश यादव फिलहाल मनु पंजाबी के साथ जियो सिनेमा पर लाइव आए थे। बहुत सारी चीज़ों पर बात की। पूजा भट्ट को लेकर बात की उन्होंने कि पूजा भट्ट का नाम सुनते ही हाँ मैं ब्लश करने लगता हूँ। उन्होंने कहा कि घर की कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो पूजा भट्ट को टक्कर दे सके। वो इतनी सुंदर है आज भी, और वो भले ही उम्र में बड़ी हो लेकिन उनका दिल एकदम लड़की जैसा ही है, मतलब यंग है वो एकदम। और अगर वो वाकई में मेरी उम्र की होती तो मैं सोच रहा था कि बाबा क्या होता, मतलब यानी कि वो पूजा भट्ट की खूबसूरती पर फिदा हो चुके थे। ये बात बोलते हुए नजर आए। उसने बोला भी कि हाँ मैंने बेबिका के साथ ये बात शेयर की थी, और बाहर आकर स्पेशली उन्होंने पूजा भट्ट की यंग तस्वीरों को देखा है, और ये बात भी वो मनु के साथ लाइव में बताते हुए नजर आए। जब एल्विश के पापा घर के अंदर आए थे उन्होंने मनीषा को फुअड़ बोला था, यानी कि जो बिलो द बेल्ट चीज़ें जाके करते हैं। तो ये बात बोलता हुआ नजर आया एल्विश की हाँ पापा ने बोला था, पर जैसे ही पापा घर के अंदर एंटर हुए वो गई उसने पैर छुए और बोले नमस्ते ससुर जी। तो मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, कोई भी उनसे इस तरीके की बात नहीं करता। और अचानक चलो मैं तो मनीषा को जानता हूँ लेकिन वो नहीं जानते ना, तो इस तरीके से जो मनीषा ने किया वो शायद उन्हें चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन वो समझाने के तौर पर कह रहे थे, उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। फुकरा इंसान को मैं अपनी ट्रॉफी दे दूंगा, तो उसने बोला कि मैं मानता हूँ कि उसका स्ट्रगल मुझसे ज़्यादा था, ये महानता नहीं थी, भाईचारा है, और हम अपने भाइयों के लिए दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उस माहौल से आता हूँ जहाँ पर भाईचारा दिखता है, बहुत सारे हम दोस्त हैं, लड़कियाँ हमारे सर्कल में नहीं हैं, लेकिन हम भाई भाई अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वही चीज़ मैंने बोली थी और वही चीज़ आज भी मैं बोलता हूँ कि मैंने जो बोली थी मैं उस पर कायम हूँ। तो ये महानता नहीं, मैं भाईचारा कहूँगा। इसके अलावा वो ये भी बोलते हुए नजर आए कि मैं मम्मी से कभी इतनी दूर नहीं रहा, पहली बार मैं इतने दिन दूर रहा। तो मेरी मम्मी मैं रात को 2-3 बजे भी आऊँ तो मेरे लिए गर्म खाना बनाती हैं। तो मैं हमेशा अक्सर ये सोचता था मेरी मम्मी क्या कर रही होंगी, सही होंगी नहीं होंगी। तो मुझे मम्मी की घर के अंदर याद बहुत सताती थी। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ है। ये बात एल्विश जो है बोलता हुआ नजर आया। जियो सिनेमा को धन्यवाद दिया। सलमान खान के बारे में बताया कि सलमान खान को लिटरली मैंने बोला कि मेरे देखो हाथ रखो, देखो मेरा दिल कितना धड़क रहा है, आप जो है प्लीज रिजल्ट बताओ पहले, वरना मतलब सब नर्वस हो रहे हैं। कैसे घर के अंदर राशन नहीं मिलता था उसके बारे में बताया कि डेंगू हो गया था अभिषेक को और उससे चावल नहीं खाए जा रहे थे। हम लोगों ने हाथ जोड़कर बोला कि प्लीज़ हमें जो है राशन दो, तब जाकर जो है हमें राशन मिला, रोटियां मिली। और इसके अलावा पापा के स्ट्रगल के बारे में कि पापा बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत कुछ उन्होंने देखा है, झेला है ज़िंदगी में, बिना रोटी के भी हम लोग रहे हैं। तो ये सब बातें जो है बोली एल्विश ने अपने लाइफ में। अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराया कि कैसे कौन कौन है और कैसे उन्होंने मेहनत की। जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में साफ कहा कि उसके बारे में कोई नहीं जानता, वो लड़की पंजाब की है, बहुत प्राइवेट पर्सन है वो, और वो नहीं चाहती कि उसका जिक्र कहीं पर भी हो, इसलिए मैं यहाँ पर भी उसका जिक्र नहीं करूँगा। वो बिल्कुल नहीं चाहती है, वो बहुत प्राइवेट लड़की है। तो लेकिन एक बार जब मनु ने पूछी कि मतलब आप मानते हैं कि आपको जैसी लड़की चाहिए वो मिल गई, तो कहते हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी मिल चुकी है। तो ये सारी बातें एल्विश अपने लाइव में कहते हुए नजर आए, और बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आपने मिस किया हो तो आप भी जियो सिनेमा पर जाकर वो लाइव ज़रूर देख सकते हैं। आप बताइएगा आपको उसके में क्या अच्छा लगा क्या नहीं। लेकिन कमेंट में एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जब डिजर्विंग विनर की बात बार बार आती है तो फुकरा से भी ये बोला जाता है कि भाई आप डिजर्विंग विनर थे, एल्विश ट्रॉफी ले गया। तो हर साल ये बोला जाता है कि डिजर्विंग कोई और था, ट्रॉफी कोई और लेकर चला गया। तो क्या आप भी ये सोचते हैं कि वाकई में एल्विश नहीं फुकरा ट्रॉफी डिजर्व करता था? कमेंट में ज़रूर बताएं।